नमस्कार, आप देख रहे हैं आचरण ग्वालियर। मैं हूं अनिकेत दीक्षित। ग्वालियर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान में बन रहे अंबेडकर धाम को लेकर आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अंबेडकर के विचारों का सच्चा वाहक बताया। वहीं कांग्रेस पर वोट की राजनीति और इतिहास से छल करने का आरोप लगाया है। आइए देखें इसकी एक ग्राउंड रिपोर्ट। ग्वालियर के जौरासी इलाके में करीब 20 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा अंबेडकर धाम अब तेजी से आकार ले रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज इसके पहले चरण के कार्यों का निरीक्षण किया और कहा कि यह स्मारक बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार डॉक्टर अंबेडकर के आदर्शों पर चल रही है और हर साल उनकी जयंती और पुण्यतिथि पर राष्ट्र उन्हें नमन भी करता है। उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा देश में 5 अंबेडकर स्थलों पर धाम बनाए जाने, महू में अंबेडकर महाकुंभ आयोजित करने और डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर सागर अभ्यारण्य और बुद्ध यूनिवर्सिटी की घोषणा को भाजपा की प्रतिबद्धता बताया। वहीं कांग्रेस पर उन्होंने जमकर हमला बोला। मुख्यमंत्री ने कहा कि नेहरू जी ने बाबा साहब की योग्यता को नजरअंदाज किया, मंत्री नहीं बनाया और जब अंबेडकर उपचुनाव लड़े तो हराने में पूरी ताकत झोंकी। यहां तक कि दिल्ली में अंतिम संस्कार की जगह तक नहीं दी गई और उनकी पत्नी से पार्थिव शरीर लाने ले जाने के लिए हवाई खर्चा तक वसूला गया। सीएम ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अंबेडकर जी की प्रतिमा तक लगाने की जहमत नहीं उठाई। उन्होंने कहा, संसद भवन में अंबेडकर का पहला चित्र भारतीय जनता पार्टी के शासन में ही लगाया गया। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस की वोट बैंक पॉलिटिक्स, आपातकाल में संविधान के अपमान और उपवास की नौटंकी को भी आड़े हाथों लिया। हमारे मुख्यमंत्री उस समय के भारतीय जनता पार्टी के उनने महू में वो स्मारक बनाया। हर साल बड़ा महाकुंभ लगाने का काम भी हमारे अपने अंबेडकर जी के जयंती के अवसर पर करते हैं। मुझे इस बात का संतोष है कि यहाँ ग्वालियर में भी अंबेडकर जी के स्मारक का ये भव्य स्थान है, जिसमें सेकंड चरण के काम का मैं जल्दी भूमि पूजन करने वापस आने वाला हूँ। और कांग्रेस ने सदैव बाबा साहब की आत्मा को दुखाया। जीते जी बाबा साहब के साथ झूठ बोलकर छल किया गया। उनको उनकी योग्यता के हिसाब से मंत्रिमंडल के अंदर तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमान नेहरू जी ने जवाबदारी नहीं दी और उससे आगे बढ़ते हुए जब वो उनके संविधान के आधार पर चुने हुए चुनाव में आना चाहते थे तो कांग्रेस ने उनको लगातार चुनाव हराने का प्रयास किया। उनकी पार्टी के जब 2 सदस्य चुनाव जीते और एक ने अपने सीट से इस्तीफा दे करके बाबा साहब के लिए उपचुनाव की स्थिति लाए, तब भी तत्कालीन प्रधानमंत्री ने अंबेडकर जी को वो चुनाव भी हरा करके पूरी ताकत लगा करके अपनी बाबा अंबेडकर साहब की जो मूल विचारधारा है उसके विरोध में कांग्रेस की विचारधारा की स्पष्ट लाइन खींची। इतना ही नहीं, बाबा साहब ने अपने जीवन में जो दिल्ली के अंदर योगदान दिया है वो किसी से छिपा नहीं, संविधान से लगा करके पार्लियामेंट तक। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर के एक चित्र को भी तत्कालीन प्रधानमंत्री लगाना उचित नहीं समझा। प्रतिमा लगाने की तो बात छोड़ो, बाबा साहब के लिए पार्लियामेंट में पहली बार तेल चित्र लगाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन नेतृत्व ने किया। बाबा साहब जी जीते जी परेशान रहे, कांग्रेस ने सदैव दुख दिया और जब शरीर छूटा तो बाबा साहब अंबेडकर जी का दाह संस्कार के लिए भी दिल्ली में जगह तत्कालीन कांग्रेस के प्रधानमंत्री और सरकार ने नहीं दी। उतना ही नहीं, बाबा साहब अंबेडकर के पार्थिव शरीर को लेकर के उनकी चैत्य भूमि जब बम्बई ले गए तो विमान के आने जाने का खर्चा भी सरकार ने उनकी पत्नी से लिया है। इससे बड़ा निंदनीय काम क्या होगा। तो एक तरफ जहां अंबेडकर धाम को लेकर भव्य निर्माण और राजनीति संदेश साफ नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पर तीखे सवालों की बौछार ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। क्या बाबा साहब के नाम पर असली सम्मान और सच्ची नियत सिर्फ नारों तक सीमित है या फिर असल काम कोई और कर रहा है? ये सवाल अब जनता के मन में है और जवाब भी समय देगा। बने रहें आचरण ग्वालियर के साथ। मैं अनिकेत दीक्षित लूंगा आपसे इजाजत। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।